नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए अपडेट और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिब्रियोफिस बेस में क्वेरी डिज़ाइन करना। क्वेरी क्या होता है? डेटाबेस को संगठित तरीके से डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि डेटाबेस से इसे आसानी से और सही तरीके से प्राप्त किया जा सके और वांछित रिकॉर्ड को खोज करने और वांछित डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम एक कमांड्स का सीक्वेंस तैयार करते हैं जिसे हम क्वेरी कहते हैं। जब हम डेटा को स्टोर करने के लिए छोटी छोटी टेबल्स बनाते हैं और उन टेबल्स को एक कॉमन फील्ड की सहायता से आपस में कनेक्ट कर देते हैं, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं और जब हम उन सभी टेबल्स के रिकॉर्ड को एक जगह अलग अलग शर्तों के आधार पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, तब हम उन स्टेटमेंट्स के समूह को क्वेरी कहते हैं। आज हम सीखेंगे क्वेरी बनाना और क्वेरी के लिए हम विजार्ड का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 3 टेबल्स क्रिएट की हुई हैं। स्टूडेंट जिनमें वोकेशनल रजिस्ट्रेशन हुए हैं वोकेशनल सब्जेक्ट के, दूसरा उनके वोकेशनल के मार्क्स और तीसरा उनके वोकेशनल के ट्रेड। तीनों टेबल्स का डेटा हम देखते हैं यहाँ पर कि पहली टेबल्स में हमारे पास आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और क्लास हमने ये रखा हुआ है डेटाबेस के रूप में। और दूसरी टेबल है ट्रेड और उसमें हमने उनके ट्रेड कि किस स्टूडेंट आईडी को कौन सा ट्रेड अलॉट किया गया है और उसका जॉब रोल क्या हुआ है। इसी प्रकार उनके वोकेशनल मार्क्स रखे हुए हैं हमने एक टेबल के रूप में, जहां पे स्टूडेंट की आईडी, उनका नाम, उनको कौन सी ट्रेड अलॉट की गई है, उनके इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स। अब हम एक क्वेरी डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम उनके जेंडर के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस विंडोज़ में क्वेरी टास्क पे जाते हैं और इसका जो सेकंड ऑप्शन है यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्वेरी विजार्ड का पहला डायलॉग बॉक्स हमारे पास प्रदर्शित होता है। यहाँ पर हमारे पास जो टेबल ऑप्शन है इसमें आपको क्वेरी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से कुछ क्वेरीज बनाई हुई थी तो वह प्रदर्शित हो रही है। आप यहाँ पर टेबल को चुनते हैं और टेबल के उस नाम को चुनते हैं जिस पर आपको क्वेरी डिज़ाइन करना है। आप देखेंगे कि एक अवेलेबल फील्ड में उन फील्ड की सूची प्राप्त हो रही है जो हमारे टेबल्स में बनाई हुई हैं। अब आप क्वेरीज में जिन फील्ड्स को प्रदर्शित करना चाहते हैं उन्हें इस फील्ड की सहायता से मूव करते हैं। जैसे क्वेरीज में हम स्टूडेंट्स का नाम, जेंडर और क्लास प्रदर्शित करना चाहते हैं। हमने 4 फील्ड सेलेक्ट कर ली है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे पास सेकंड स्टेप में सॉर्टिंग ऑप्शन प्राप्त होता है, जहां पर हम जो रिकॉर्ड प्रदर्शित कर रहे हैं यदि हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं तो हम यहां पर फील्ड का सिलेक्शन करेंगे और यहां पर उसे किस सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वह चुनते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो वोकेशनल आईडी दी हुई है स्टूडेंट की आईडी वो ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर में है, तो हम यहां पर अनडिफाइन कर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक कंडीशन पुट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है, जहां पर हम फील्ड और रिकॉर्ड की वैल्यू पुटअप करते हैं। क्योंकि अभी हमें किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज में किसी भी कंडीशंस का यूज नहीं करना है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। फील्ड के साथ यदि कोई एग्रीगेट फंक्शंस जैसे सम, एवरेज का यूज करना है तो आप इस समरी क्वेरीज पर जाकर उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और चूंकि हमारी टेबल्स में अभी हमारे पास ऐसे कोई भी फंक्शंस का यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पर डिटेल्स क्वेरी को ऑफ क्लिक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एलाइज, जैसे मैंने लास्ट में बताया हुआ है कि यह एक टेबल्स का उपनाम कहलाता है। जैसे आईडी हमारे पास एलाइज नेम में दिया हुआ है, हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के रूप में हम दर्शा सकते हैं कि यह एक स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम, जेंडर एंड क्लास ये ऑलरेडी हमारे पास एलाइज नेम डिफाइन है, जिसे आप बदल सकते हैं। और नेक्स्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर क्वेरीज का कोई भी नाम देते हैं और फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेरीज हैं उसमें हमारे पास सभी प्रकार के रिकॉर्ड प्रदर्शित हो रहे हैं।
अब यदि हम किसी क्वेरीज को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं और हम डिज़ाइन विंडो पे पहुंच जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जेंडर हमें मेल और क्लास हमें 12, हमने एक क्वेरीज में क्राइटेरिया में हमने डाल दिया है कि जेंडर मेल और क्लास क्वेरीज होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। हम इसे सेव करते हैं और वापस हम इस ओपन पर क्लिक करके रिकॉर्ड शो करते हैं। तो आप देखेंगे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड प्रदर्शित हो रहे हैं जिनके जेंडर मेल हैं और क्लास 12th में है। तो इस प्रकार हम क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक से अधिक टेबल्स को यदि क्वेरी में यूज़ करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। पुनः हम विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम उन टेबल को सिलेक्ट करते हैं और टेबल की उन फील्ड्स को चुनते हैं जिन्हें हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमने ट्रेड सिलेक्ट किया और ट्रेड में हमने ट्रेड ले लिया और मार्क्स में हमने इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स लिया हुआ है। वही आपके पास सॉर्टिंग ऑर्डर दिया हुआ है कि आप किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, उन्हें आप चुन लें। जैसे स्टूडेंट नेम को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपने स्टूडेंट ऑर्डर ले लिया। नेक्स्ट, कोई सर्चिंग कंडीशंस हैं, जैसे जेंडर में आपने ले लिया इक्वल टू मेल और फील्ड में हमने यहाँ पे क्लास में डाल दिया हमने 12th कि जो 12th क्लास के हैं उन्हीं के रिकॉर्ड हमको प्रदर्शित करना है। इस प्रकार हमने एक जो क्राइटेरिया के ऑप्शन में डिज़ाइन व्यू में हमने सेट किया था वही हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, एग्रीगेट का फंक्शन का यूज़ आपको नहीं करना है अभी। यहाँ पे एलाइज में आप जाके जो भी फील्ड आपकी हैं उनके आप उपनाम दे सकते हैं। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। अभी आपके पास यहाँ पर जो क्वेरीज का नाम दिया जा रहा है, क्वेरी के नाम के साथ दो ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं, एक डिस्प्ले क्वेरी एंड एक मॉडिफाई क्वेरी। हम यहाँ पर मॉडिफाई क्वेरी पे क्लिक करेंगे और फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही मॉडिफाई क्वेरी पे क्लिक करते हैं आप डिज़ाइन व्यू पर आ जाते हैं और उस डिज़ाइन व्यू में आप देखेंगे कि आपकी टेबल्स जो हैं तीनों प्रदर्शित हो रही हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों भी टेबल्स में किसी भी प्रकार का रिलेशन अभी नहीं इस्टेब्लिश है। तो आप सबसे पहले इन तीनों टेबल्स में जो कॉमन फील्ड है उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, उसके बाद आप क्वेरी को रन करिए। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो पहली टेबल्स है उसकी कॉमन फील्ड को दूसरी टेबल की कॉमन फील्ड पर ट्रैक कर दीजिए। आप देखेंगे एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। इसी प्रकार पुनः पहली टेबल्स के कॉमन फील्ड को तीसरी टेबल के कॉमन फील्ड पर ट्रैक करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों टेबल में एक कॉमन फील्ड है आईडी और तीनों ही फील्ड हमारे पास इस कॉमन फील्ड से आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब जब भी हम क्वेरीज को रन करेंगे हमारे पास जो दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड हैं वो पहली टेबल के रिकॉर्ड के साथ मैच होंगे। यदि रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हमारे पास प्रदर्शित होंगे। अब हम यहाँ पर क्वेरीज को सेव क्लोज करते हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स प्राप्त हो रहा है उसमें हम उसे यस करते हैं, मतलब हमारी क्वेरीज सेव हो चुकी है। अब हम क्वेरी स्टूडेंट वोकेशनल 2 जो हमने बनाई हुई है उस पर राइट क्लिक कर हम ओपन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो स्टूडेंट के नाम देखेंगे वो ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। जेंडर उनका मेल है, क्लास 12th है और जो उनके ट्रेड और इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि हम इसमें और भी कुछ कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अब हमें डिज़ाइन मोड की सहायता से इसमें कंडीशंस अप्लाई करना होगी। अब हम विजार्ड मोड का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम सिंपली राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हमने कहा कि इंटरनल मार्क्स इज लेस देन 8, मतलब हमें स्टूडेंट उन्हीं क्लास 12th के स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनके इंटरनल मार्क्स 8 से कम हो। हम पुनः इसे सेव करते हैं और क्लोज कर वापस हम राइट क्लिक कर इसे ओपन करते हैं। हम देखेंगे हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जिनके इंटरनल मार्क्स 8 से कम हैं। इस प्रकार हम विजार्ड का उपयोग करके भी क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हैं।